हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर 14 बी। इसमें बेटे जो सवाल हम कर रहे थे ना लेक्चर 14 में, तो उसी का रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 एबीसी ऑफ फिजिक्स। यहां तक मैं आपको बता चुका था, पुराना लेक्चर आपने देखा ही होगा, है ना। लेक्चर लंबा हो गया था बेटा, इसलिए बीच में वीडियो को दूसरी बार में शूट कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए आप। तो देखो बेटे, इस तरफ कौन कौन सी चीजें हैं? B1 है और BH है। B1 को निकालना तुमने सीख लिया था, B2 को भी। अब जरा इनको कैलकुलेट और कर लेते हैं, B1 और B2 को। सो ही बस हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। B निकालना है हमें, तो जरा देखो अब B कैसे निकालें, आसान सही है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं B1। अब बताओ B1 था कितना? फॉर्मूला याद है? एक्सियल लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड था ये, तो कितना था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m। m नहीं लिखना था, ध्यान करो, m cos थीटा था, 2m अपॉन r क्यू। पहले बताओ यहां तक सारा याद आ गया है? अब वैल्यू प्लेस करो, चलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बताओ। 10⁻⁻⁷ टू तो जान ही रहे हो। m की वैल्यू 2 गिवन है, सवाल में लिखी हुई है 2, तो 2। थीटा 60 डिग्री है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है वहां पर 60 डिग्री। तो बोलो कितना आ जाएगा? 2m cos 60। cos 60 होता है 1/2, 1/2 और r क्यूब। r की वैल्यू दी हुई है सवाल में 0.2 मीटर, तो 0.2 को लिखोगे 3 बार, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कर लोगे। तो देखो बेटा, ये तीनों पॉइंट हटेंगे, 1 2 और 3, तो ऊपर 3 पावर बढ़ जाएंगी। देखो 7 में से 3 पावर आसानी से घट जाएंगी। तो देखो बेटा, ये 2 और ये 2 से ये कट गए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2 2 जा 4, और 10 की पावर -7 और प्लस की 3, तो -4 आसानी से डिवाइड कर लोगे, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। क्लियर है? अब बेटे तुम्हें निकालना है B2। B2 इक्विटोरियल लाइन वाला है, M का रोल प्ले करेगा M sin 60, तो उसमें 2 तो आता ही नहीं इक्विटोरियल वाले फॉर्मूले में। तो बताओ B2 का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो, बताओ प्यारे बच्चों। B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin 60 अपॉन r क्यूब। याद आ गया है? अब बताओ क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो जानते ही हो, 10 की पावर -7। m की वैल्यू है 2, साइन 60 फिर जानते हो √3/2, और r क्यूब तो जानते ही हो। 0.2 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाओ, 1 2 3, तो ऊपर 10 की पावर 3 चला जाएगा। अब बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 1.732 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। आसानी से डिवाइड कर लोगे, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 समझ लो लगभग, तो 0.22 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब जरा एक बार डायग्राम में देखो, बी कैसे निकलेगा जरा बताओ मुझे। बी कैसे निकालोगे बेटा? तो देखो बी ये है डायगोनल, इसको निकालने के लिए एक तो ये आर्म चाहिए, ये आर्म है B1 और BH को ऐड कर दूं। अब आप करोगे कैसे ऐड कर दें? अरे B1 निकाल रखा है, BH ये रहा, ऐड कर लो, तो ये आर्म निकल आएगी। एक तो इसका स्क्वायर कर लेना और एक इस आर्म का स्क्वायर करना है। ये आर्म निकाल चुके हो B2, अभी अगले पेज पे देखो निकाल चुके हो ये B2। तो बस अब B1 में BH को ऐड करो, B2 मालूम ही है, और पाइथागोरस लगाओ तो B निकल आएगा। अब थीटा कैसे निकालोगे? टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने ये वाली आर्म यानी B2,
अपॉन B1 प्लस BH, ये वाली आर्म परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर माने B2, बेस माने B1 प्लस BH। तो देखो जरा अगले पेज पर वापस आओ, तो बोलो प्यारे बच्चों, B1 में BH ऐड करने वाले हैं हम, ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा। B1 था 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴, एडेड बाई BH था 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ कॉमन, 0.25 में 0.3 आसानी से ऐड कर लोगे, 0.30 0.25 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब बी निकालना है, बताओ जरा बी का फॉर्मूला, बोलो भाई। B1 प्लस BH बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा था B2, तो प्लस B2 का स्क्वायर। कुछ कॉमन है दोनों में से, देखो 10⁻⁻⁴ दोनों में से ही कॉमन है, कॉमन वाली चीज को तो बाहर लिख लो। अब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करना है, 0.55 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, अंडर रूट ले लोगे, है? हाँ भाई ले लेंगे, है? शाबाश। तो सॉल्व करके कुछ तो आएगा ही, तो इसकी सॉल्विंग आएगी बेटा 0.59 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आया। अब बेटे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिना डायरेक्शन बताए काम चलने वाला नहीं है। तो अब डायरेक्शन के लिए देखो जरा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा, अगर आप tan थीटा देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा देख लो भाई परपेंडिकुलर का रोल कौन प्ले कर रहा है, जरा देख लो। परपेंडिकुलर का रोल ये वाली आर्म प्ले कर रही है B2, और बेस का रोल B1 प्लस BH। ओके है? तो चलो भाई कितना आ जाएगा बेटा बताओ जरा। परपेंडिकुलर माने B2 अपॉन B1 प्लस BH। B2 की वैल्यू बताओ, निकाल चुके हो ना B2? B2 था आपका 0.22 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा ये भी निकाल चुके हो, 0.55 इंटू 10⁻⁻⁴। ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 2/5, 2/5 का मतलब तो जानते ही हो 0.4। तो यहां से आप थीटा निकालोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0.4। बस आपको पेपर में इतना ही जवाब लिखना है बेटे। तो थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स 0.4। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है? शाबाश। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।